स्टीफन रिएक्शन, रोजेनमंड रिएक्शन, गैटरमैन कोच रिएक्शन, इटार्ड रिएक्शन, रीमन टीमन रिएक्शन। इन सारी नेम रिएक्शंस की एक खास बात है, एक इनमें सिमिलैरिटी है कि इन रिएक्शंस का जो प्रोडक्ट होता है वो होता है एक एल्डिहाइड। ठीक है, इन सारी रिएक्शंस का जो प्रोडक्ट होता है वो होता है एक एल्डिहाइड। तो इनको मैंने इसीलिए कंबाइन कर दिया, इनको एक वीडियो में साथ में करेंगे, इनमें बार बार कंफ्यूजन ना हो। ठीक है, देखो मैं ट्रिक बताने से पहले एक चीज क्लियरली बता दूं कि आप पहली बार कोई ट्रिक देखोगे ना तो वो अजीब लगेगी, बिल्कुल नेचुरल है कि वो थोड़ी अजीब लगेगी। इसीलिए मैं आपको एडवाइस देता हूं कि उस ट्रिक को आप या तो साथ में कॉपी में लिख लेना या उसको 2-3 बार रिपीट कर लेना। ठीक है, ये बिल्कुल नेचुरल है कि पहली बार कोई ट्रिक देखेंगे तो वो बिल्कुल अजीब लगेगी। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो। सबको पता है रोजर फेडरर टेनिस के कितने बड़े प्लेयर हैं, सबको पता है। ठीक है, और अगर आप गूगल पे चेक करोगे तो रोजर फेडरर कहां के रहने वाले हैं, स्विट्जरलैंड के रहने वाले हैं। तो सिंपल सी ट्रिक है, स्विट्जरलैंड के रहने वाले हैं कौन, रोजर, RGER, रोजर। स्विट्जरलैंड के रहने वाले हैं रोजर। एस से स्टीफन रिएक्शन, R से रोजेनमंड, G से गैटरमैन कोच, E से इटार्ड, R से रीमन टीमन रिएक्शन। तो ये वो सारी रिएक्शन है जहां पे हमें प्रोडक्ट में क्या मिलेगा, एल्डिहाइड। इतनी बात क्लियर है, इन सारी रिएक्शंस में हमें प्रोडक्ट में मिलने वाला है एल्डिहाइड। अब बात करते हैं कि एक एक रिएक्शन का हम रिएक्टेंट एंड रिएजेंट कैसे याद करें। ठीक है, प्रोडक्ट अपने को याद हो गया एल्डिहाइड, और इन एक एक रिएक्शन का रिएक्टेंट एंड रिएजेंट को कैसे याद करें। अब देखो रोजेनमंड रिएक्शन को कैसे याद करें, देखो बहुत सिंपल सी ट्रिक है। राहुल कोकल, ये RCOCL यानी राहुल कोकल, लैंड यानी जमीन पर क्या मिला, रोज यानी गुलाब का फूल मिला। राहुल कोकल लैंड पर रोज का फ्लावर मिला। ठीक है, अब देखो राहुल कोकल से डायरेक्ट आ जाएगा RC डबल बॉन्ड OCl यानी एसिड क्लोराइड, और लैंड से हमें मिलेगा लिंडलर कैटलिस्ट, क्या हो गया, H2 पैलेडियम बेरियम सल्फेट, ये लिंडलर कैटलिस्ट हो जाएगा। और रोज से हमें पता चलेगा रोजेनमंड रिएक्शन। अब देखो हमको कोई बोल दे कि रोजेनमंड रिएक्शन लिख के बताओ, तो रोजर वाली, वो स्विट्जरलैंड का है रोजर, उससे हमें पता लग गया कि रोजेनमंड रिएक्शन का जो प्रोडक्ट होगा वो होगा एल्डिहाइड। अब यहां पे देख लो, यहां पे ये अपना हो जाएगा क्या, रिएक्टेंट, और ये क्या हो जाएगा, रिएजेंट। ठीक है, रिएक्टेंट ये है और रिएजेंट ये है, और प्रोडक्ट हमें ऑलरेडी पता है क्या होगा, एल्डिहाइड। अब बात करते हैं नेक्स्ट रिएक्शन की, कौन सी, स्टीफन रिएक्शन। बहुत सिंपल है, देखो स्टीफन कोई साइंटिस्ट का नाम है, ऑब्वियस सी बात है, स्टीफन किसी साइंटिस्ट का नाम है। तो जो स्टीफन साइंटिस्ट है वो क्या है, वो रशियन है। ऐसे याद कर लेना ट्रिक, जो स्टीफन जो साइंटिस्ट है वो रशियन है। देखो रशियन से हमें याद आना चाहिए RCN, है ना, बोलने से देखो लग रहा है रशियन, RCN, रशियन। तो स्टीफन से क्या याद आएगा, स्टीफन से पहली चीज याद आएगी कि ये स्टीफन रिएक्शन के बारे में पढ़ रहे हैं, और S फॉर स्टीफन, और S से हमें ये याद कर लेना है कि स्टीफन रिएक्शन में जो रिएजेंट था वो क्या था, SnCl2 और ये HCl। ठीक है, ये S से याद आ जाएगा, S फॉर स्टीफन, S फॉर SnCl2, ये हमें याद आ जाएगा। अब देखो स्टीफन रिएक्शन के बारे में हमें रोजर, स्विट्जरलैंड का है रोजर, उस रिएक्शन से पता लग गया कि स्टीफन रिएक्शन का जो प्रोडक्ट है वो होगा एल्डिहाइड, और रिएक्टेंट क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा RCN, और रिएजेंट क्या हो जाएगा, SnCl2, HCl। बहुत सिंपल हो गया। अब नेक्स्ट है इटार्ड रिएक्शन। देखो बहुत सिंपल सी ट्रिक है, किसी बंदे का नाम है तोलूराम। ठीक है, किसी बंदे का नाम है तोलूराम, और तोलूराम जो है वो बूढ़ा हो गया है ना, उसकी एज हो गई है, अब उसको रिटायर करना चाहिए। ठीक है, तो सिंपल सी लाइन है कि टोलूराम को रिटायर करो। ठीक है, टोलूराम को रिटायर करो। टोलूराम से हमें याद आएगा टोलुइन, और रिटायर से थोड़ा रिलेट कर लेना, रिटायर इटायर से याद आ जाएगा इटार्ड रिएक्शन, और क्रो से याद आएगा ये CrO2Cl2, क्रोमिल क्लोराइड। ठीक है, देखो टोलुइन इस रिएक्शन में क्या हो जाएगा, रिएक्टेंट, और रिएक्शन कौन सी पढ़ रहे हैं हम, इटार्ड रिएक्शन, और रिएजेंट क्या हो जाएगा, ये क्रोमिल क्लोराइड CrO2Cl2, और प्रोडक्ट क्या बनना चाहिए, तो हमें स्विट्जरलैंड का है रोजर,
उस रिएक्शन से पता चल गया था कि इटार्ड रिएक्शन का जो प्रोडक्ट होगा वो होगा एल्डिहाइड, और रिएक्टेंट और रिएजेंट इस रिएक्शन से, इस ट्रिक से अपने को याद हो गए। अब बात करते हैं हम गैटरमैन कोच रिएक्शन की। देखो इसमें ट्रिक लगाने से अच्छा है थोड़ा सा लॉजिक लगा लेते हैं। देखो स्विट्जरलैंड का है रोजर, उस ट्रिक से हमें पता लग गया कि एक बात तो क्लियर है कि गैटरमैन कोच रिएक्शन में जो प्रोडक्ट होगा वो होगा एक एल्डिहाइड। ठीक है, तो सिंपल सा ऐसे याद रखना कि प्रोडक्ट तो एल्डिहाइड है, इसमें तो कुछ याद नहीं रखना, बस इतनी सी बात याद रखनी है कि रिएक्टेंट क्या था इसमें, रिएक्टेंट था बेंजीन, तो बेंजीन से हमने क्या बना दिया, बेंजल्डिहाइड। अब देखो यहां पे थोड़ा सा लॉजिक लगाओ, ये बेंजीन है, यहां पे बन गया ये बेंजल्डिहाइड, तो यहां पे ऐड क्या हुआ है, जो एक्स्ट्रा चीज ऐड हुई है वो क्या है, CHO। ठीक है, CHO, तो यहां पे क्या रिएजेंट लगाएं कि ये यहां पे ऐड हो जाए, तो सिंपल सा है, एक कार्बन होना चाहिए, एक ऑक्सीजन होनी चाहिए, तो क्लियर है, लो हमने CO ऐड कर दिया। ठीक है, CO ऐड कर दिया, और क्या ऐड करें कि हमें हाइड्रोजन मिल जाए, तो हाइड्रोजन कौन देता है, H+ कौन देता है, HCl देता है, तो सिंपल सी ये अपने को रिएक्शन याद हो गई। रीमन एंड टीमन दो भाई थे जो बहुत अल्कोहल पीते थे। यहां मेरा अल्कोहल का मतलब है फिनोल, पर अल्कोहल यानी फिनोल के साथ एक प्रॉब्लम थी कि फिनोल का नशा एक दिन में ही उतर जाता था। तो रीमन और टीमन ने सोचा कि फिनोल में कुछ ऐसा मिला देते हैं कि कम से कम नशा, फिनोल का नशा पूरे 1 साल तक चले। ठीक है, तो आप सबको पता है कि क्लोरोफॉर्म से बंदा बेहोश हो जाता है। रीमन एंड टीमन क्या करते हैं, फिनोल को मीन्स KOH, फिनोल को क्लोरोफॉर्म में मिला देते हैं, तो नशा 1 साल तक चलता है। साल मीन्स सैलिसल्डिहाइड। तो यही अपनी रिएक्शन है, फिनोल प्लस KOH प्लस क्लोरोफॉर्म रिएक्ट करके बनाएंगे सैलिसल्डिहाइड, और इसी को बोलते हैं रीमन टीमन रिएक्शन। नेक्स्ट है कोल्बेज रिएक्शन। देखो इसको कैसे याद करना है, देखो ये एक फिनोल है, फिनोल की इस सब के साथ रिएक्शन हुई तो ये बन गया, है ना, सिंपल सा है। इसको याद कैसे करें, देखो फिनोल ये रिएक्टेंट है और ये प्रोडक्ट है, तो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में जो डिफरेंस आया है वो कहां पे आया है, COOH, COOH। अब देखो यहां पे हमें इस NaOH का, ये समझ लो ऐसे याद करने के लिए बता रहा हूं कि NaOH का यहां पे कोई यूज नहीं है, NaOH का कोई यूज नहीं है, तो ये बचा क्या, COOH, है ना, ऑक्सीजन तो है, COOH, और यहां पे एडिशन किसकी हो रही है, COOH। तो इस तरीके से इस रिएक्शन को याद करा जा सकता है ना, ये फिनोल था, इसमें ये ऐड कर दिया तो ये यहां पे ऐड हो गया, तो सिंपल तरीके से याद हो गई। देखो ये अल्फा हाइड्रोजन के रिलेटेड दो रिएक्शन है, इनमें कंफ्यूजन होती रहती है, एल्डोल कंडेंसेशन एंड कैनिजारो। अब इनमें से एक ऐसी रिएक्शन है जिसमें हमें अल्फा हाइड्रोजन चाहिए, ठीक है, वो ऐसे एल्डिहाइड्स में होगी जिसमें अल्फा हाइड्रोजन चाहिए, और दूसरी ऐसी रिएक्शन है कि जिसमें अल्फा हाइड्रोजन ना हो, अब्सेंट हो, वैसे वाले एल्डिहाइड्स में होगी। तो इसको कैसे पहचाने, देखो सिंपल सी ट्रिक है, एल्डोल में लिखा हुआ है दो दो दो, मतलब इस एल्डोल कंडेंसेशन को होने के लिए चाहिए 2 अल्फा हाइड्रोजन, और कैनिजारो में नी मतलब नहीं, नी मतलब नहीं, मतलब ऐसे एल्डिहाइड जिसमें अल्फा हाइड्रोजन अब्सेंट होगे उसमें होगी कैनिजारो। हमें कुछ भी याद नहीं करना, सिंपली इसके नाम को देखो, नाम क्या है, एल्डोल कंडेंसेशन, तो इस नाम से हमें क्या क्या मिला, देखो यहां पे है ALD, तो इससे हमें मिल जाएगा कि ये रिएक्शन होगी एल्डिहाइड्स के लिए। ठीक है, ये पहला पॉइंट कवर हो गया। अब नाम में क्या क्या मिलेगा हमें, यहां पे है DO मतलब दो मतलब इसमें 2 अल्फा हाइड्रोजन चाहिए। ठीक है, अभी तक क्या क्लियर हुआ कि ये रिएक्शन है जो एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन है वो है एल्डिहाइड्स के लिए, और दो से हमें याद आया कि इसमें 2 अल्फा हाइड्रोजन चाहिए, और कंडेंसेशन वर्ड होता है वाटर के रिलेटेड, तो कंडेंसेशन से हमें याद आ जाएगा कि इस रिएक्शन में क्या करवाना है, रिमूवल ऑफ वाटर। ठीक है, तो क्या रिएक्शन बन गई कि ऐसे एल्डिहाइड्स जिसमें 2 अल्फा हाइड्रोजन होते हैं उनमें से हमें वाटर का रिमूवल करा देना है। ठीक है, अब देखो बहुत सारे बच्चों को कंफ्यूजन होगी कि अल्फा हाइड्रोजन क्या होता है। देखो अल्फा हाइड्रोजन के लिए बता दूं मैं आपको, मान लो ये मॉलिक्यूल है CH3 CH2 CHO। ठीक है, ये कोई एल्डिहाइड है। अब इसमें आपसे पूछा जाए अल्फा हाइड्रोजन बताओ, तो देखो ये है हमारा फंक्शनल ग्रुप, एल्डिहाइड का जो फंक्शनल ग्रुप हो गया, तो फंक्शनल ग्रुप से जो नेक्स्ट कार्बन है वो होगा अल्फा कार्बन।
अल्फा कार्बन से नेक्स्ट कार्बन है वो होगा बीटा कार्बन, फिर आगे गामा, फिर सलमान, फिर शाहरुख, फिर ऋतिक, ऐसे चलते जाओ। ठीक है, अब देखो ये है अल्फा कार्बन, तो अल्फा कार्बन से जो हाइड्रोजन अटैच हैं वो हो जाएंगे हमारे अल्फा हाइड्रोजन। तो ये क्लियर हो गया, हमें अल्फा हाइड्रोजन की कंफ्यूजन क्लियर होगी। ठीक है, अब हम करते हैं रिएक्शन। देखो हमें करना क्या है, ऐसे एल्डिहाइड्स जिसमें दो अल्फा हाइड्रोजन है उसमें से पानी को निकाल देना है। ठीक है, तो पहले ऐसा एल्डिहाइड लेते हैं जिसमें दो अल्फा हाइड्रोजन हो। ठीक है, तो ये मान लो एल्डिहाइड है आपके पास CH3CHO। पहले तो चेक करो इसमें अल्फा हाइड्रोजन है या नहीं। देखो ये फंक्शनल ग्रुप है, फंक्शनल ग्रुप से नेक्स्ट कार्बन होगा अल्फा कार्बन। अब ये है अल्फा कार्बन और इसके साथ हाइड्रोजन अटैच है, वो हो जाएंगे अल्फा हाइड्रोजन। अब हमें देखना है दो अल्फा हाइड्रोजन है कि नहीं, तो इसके पास है तीन, तो हमारा ये पूरा क्लियर हो रहा है, हमारी जो रिक्वायरमेंट है वो क्लियर हो रही है, मतलब इसमें एल्डोल कंडेंसेशन होगी। तो इसके हमें लेने पड़ते हैं दो मॉलिक्यूल। ठीक है, अब रिएक्शन कैसे पूछी जाएगी कि दो ऐसे एल्डिहाइड के मॉलिक्यूल दे देंगे और यहां पे आपको दे देंगे डाइल्यूट बेस। अब करके बताओ तो कैसे होगी। देखो सिंपली हमें निकालना है पानी। तो देखो ये दो मॉलिक्यूल हैं तो इनको हम थोड़ा खोल के लिख लेते हैं। देखो एक तो हो गया ऐसे, हमने एक मॉलिक्यूल को लिखा है ऐसे CH3CHO। ठीक है, और दूसरे मॉलिक्यूल को हम ये दो अल्फा हाइड्रोजन का यूज करेंगे। ठीक है, ये दो अल्फा हाइड्रोजन, ये इसका तीसरा हाइड्रोजन और यहां हो जाएगा CHO। ठीक है, यही दो मॉलिक्यूल है CH3CHO और ये CH3 एंड CHO। अब देखो सिंपली हमें क्या करना है, रिमूवल ऑफ वाटर, ये जो H2O है H2O इसको निकाल देना है। अब हमारे पास रिजल्ट क्या बनेगा, देखो इसको ऐसे ही सेम कॉपी मार दो, CH3 सिंगल बॉन्ड CH, फिर क्या है ये डबल बॉन्ड और ये क्या है फिर CH और फिर ये सिंगल बॉन्ड और फिर CHO। तो ये आपका प्रोडक्ट बन गया। तो ये है पूरी एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन। कुछ नहीं करना, सिंपली इसके नाम से ही ALD एल्डिहाइड, दो से दो अल्फा हाइड्रोजन, कंडेंसेशन से याद आ जाएगा रिमूवल ऑफ वाटर। बहुत सिंपल है। और अभी कमेंट्स में ये मत बोलना कि तूने क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन तो बता ही नहीं। तो देखो बहुत सिंपल है, कोई भी अलग अलग मॉलिक्यूल दे दिए जाए, सिंपली एक मॉलिक्यूल से निकालो ऑक्सीजन और दूसरे से निकालो दो हाइड्रोजन, पानी को निकाल के ऐसे का ऐसे रिजल्ट को चिपका दो। तो कोई भी मॉलिक्यूल दे दिया जाए, सिंपल हो जाएगा क्वेश्चन। ठीक है, कोई दिक्कत ही नहीं है उसमें। कैनिजेरो रिएक्शन, देखो कैनिजेरो जो था वो एक साइंटिस्ट का नाम था और उसी साइंटिस्ट के नाम पे ये रिएक्शन का नाम पड़ा कैनिजेरो रिएक्शन। तो एक सिंपल सी ट्रिक याद रखना कि जो कैनिजेरो था, जो साइंटिस्ट कैनिजेरो था वो बेसिकली साउथ अफ्रीकन था। कैनिजेरो साइंटिस्ट बेसिकली साउथ अफ्रीकन था। तो इसी लाइन को अगर हम लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे कि कैनिजेरो बेसिकली वाज ए साउथ अफ्रीकन। कैनिजेरो बेसिकली वाज ए साउथ अफ्रीकन। अब इस लाइन से हमें क्या क्या मिल गया, देखो कैनिजारो से कैनिजारो, बेसिकली से बेस और वोस तो एक ग्रामर का वर्ड है, ये कट जाएगा। ए से हमें मिला एल्डिहाइड और एस ए साउथ अफ्रीका, एस से मिला हमें सॉल्ट और ए से मिला हमें एल्कोहल। तो देखो ये पूरी रिएक्शन हमारे सामने आ गई कि कैनिजारो रिएक्शन में बेस का यूज करके एल्डिहाइड से हमें मिलता है सॉल्ट एंड अल्कोहल। एक बार फिर से कैनिजारो रिएक्शन में बेस का यूज करके एल्डिहाइड से मिलता है हमें सॉल्ट एंड एल्कोहल। अभी एक कंफ्यूजन बची कि जो बेस यूज किया है ये डाइल्यूट होगा या कंसंट्रेटेड होगा। तो रिएक्शन का नाम स्टार्ट हो रहा है सी से, सी फॉर कैनिजारो, सी फॉर कंसंट्रेटेड, तो बेस होगा कंसंट्रेटेड। थैंक यू। अब देखो ये टोलन फेलिंग में थोड़ी कंफ्यूजन होती है, इन पे भी थोड़ा सा हमें थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा। क्यों देना पड़ेगा, क्योंकि एनसीईआरटी में साफ साफ लिखा हुआ है कि जो टोलन रिएजेंट होता है वो एरोमेटिक और एलिफेटिक, एरोमेटिक भी एलिफेटिक भी दोनों टाइप के एल्डिहाइड्स देते हैं। बट जो फेलिंग रिएजेंट है वो ओनली एलिफेटिक एल्डिहाइड देते हैं, मतलब एरोमेटिक एल्डिहाइड फेलिंग वाला टेस्ट नहीं देते। तो इसको कैसे याद करें, देखो टोलन की स्पेलिंग में डबल एल आ रहा है, डबल एल मतलब इसको ऐसे याद कर लेना कि एक एल से बना एरोमेटिक और एक एल से एलिफेटिक, डबल ए को डबल एल से मैच करा देना है। अब देखो ऐसी रिएक्शन जिसमें एल्डिहाइड एंड कीटोन्स की जब रिडक्शन करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, एल्केन मिलेगा। ठीक है, तो ऐसी दो टाइप की रिएक्शन है, कौन सी, क्लेमेंसन रिडक्शन और वोल्फ-किश्नर रिडक्शन। तो पहले करते हैं क्लेमेंसन रिडक्शन। इस रिएक्शन को कैसे याद करना है, देखो इतनी बात तो हमें याद होगी कि जो कार्बोनिल कंपाउंड मतलब एल्डिहाइड या कीटोन की रिडक्शन से अपने को क्या मिल रहा है, एक एल्केन मिल रहा है। पर इस रिएक्शन को याद कैसे करना है रिएजेंट के साथ, देखो
क्लैम से ऐसे याद रखना कि किसी का सर कलम कर दिया, ठीक है। किसी का सर मतलब मान लो आप हो या मैं हूं, हम किसी के लिए अपना सर कलम करवा सकते हैं, मतलब उसके लिए हमारी जान हाजिर है, ठीक है। हम किसी के लिए अपना सर कलम करवा सकते हैं, मतलब उसके लिए हमारी जान हाजिर है। जान हाजिर से याद आएगा जिंक Hg। तो क्लेमेंसन रिडक्शन में जो रिएजेंट थे वो थे जिंक Hg। और इतना तो हमें पता ही है कि एल्डिहाइड या कीटोन की रिडक्शन करके हमने क्या बनाया था, एक एल्केन, और हमें रिएजेंट पता लग गए। अब दूसरी रिएक्शन वोल्फ किश्नर रिडक्शन। देखो इतनी बात तो हमें क्लियर है कि एल्डिहाइड या कीटोन की रिडक्शन करके एल्केन बनेगा वोल्फ किश्नर में। अब इसके रिएजेंट को कैसे याद करें, देखो सिंपल सा है। वोल्फ क्या होता है, भेड़िया। वोल्फ जब कृष्णा, ये किश्नर कोई लड़का है जिसका नाम है कृष्णा, ठीक है। वोल्फ जब कृष्णा को खाएगा तो कृष्णा ऑब्वियस सी बात है क्या बोलेगा, नहीं नहीं, ठीक है। जब वोल्फ भेड़िया कृष्णा को खाएगा तो कृष्णा मनाही करेगा ना, उसको खा रहा है, तो कृष्णा बोलेगा नहीं नहीं मुझे मत खाओ। तो नहीं नहीं से याद आ जाएगा NH2NH2OH, मतलब वोल्फ किश्नर भी अपने को याद हो गई। वाले हैं वुड्स रिएक्शन, फिटिग रिएक्शन एंड वुड्स फिटिग रिएक्शन को याद करने का सिंपल सा मेथड। देखो रिएक्शन से पहले आपको एक छोटी सी बात बताता हूं। देखो एल्काइल ग्रुप क्या होता है, अराइल ग्रुप क्या होता है, तो सिंपल से शब्दों में बात करेंगे, कोई साइंटिफिक लैंग्वेज नहीं। देखो जहां पे आपको ये ऐसा ग्रुप मिल जाए आर ग्रुप जहां मिल जाए वो सिंपली होता है अल्काइल ग्रुप, और ऐसा जहां पे एरोमेटिक बेंजीन जैसा ऐसा ग्रुप जहां मिल जाए वो होता है अराइल, अल्काइल एंड अराइल, ठीक है। देखो बहुत सिंपल है। फर्स्ट रिएक्शन में हम सिर्फ अल्काइल ग्रुप का यूज करेंगे, सेकंड रिएक्शन में हम सिर्फ अराइल ग्रुप का यूज करेंगे, और थर्ड रिएक्शन में हम इन दोनों का मिक्सचर कर देंगे, एक अल्काइल ग्रुप और एक अराइल ग्रुप। तो जिस रिएक्शन में हम सिर्फ अल्काइल ग्रुप का यूज कर रहे हैं, ये देखो RX, ये R मतलब अल्काइल ग्रुप, उसको हम बोल देंगे वुड्स रिएक्शन। और जिस रिएक्शन में हम दोनों अराइल ग्रुप का यूज कर रहे हैं, ये देखो ये अराइल ग्रुप है, अराइल, उसको हम बोल देंगे फिटिग रिएक्शन, ठीक है। और दोनों का मिक्सचर जिसमें यूज कर रहे हैं, तो जिसमें एक अल्काइल है और एक अराइल ग्रुप है, तो दोनों का मिक्सचर यूज कर रहे हैं, तो नाम भी हो जाएगा मिक्सचर वुड्स फिटिग रिएक्शन। अब आपको सिर्फ एक कंफ्यूजन हो सकती है वुड्स और फिटिग के बीच में कि कौन सी अल्काइल वाली थी कौन सी अराइल वाली थी। तो देखो इसकी सिंपल सी ट्रिक है। देखो ये साइक्लिक कंपाउंड है, ठीक है, साइक्लिक जैसे कंपाउंड है, ये याद करने की ट्रिक बता रहा हूं। ये साइक्लिक कंपाउंड है, तो जो साइकिल चलाता है वो फिट रहता है, जो साइकिल चलाता है वो फिट रहता है। तो साइक्लिक कंपाउंड वाली आ गई फिटिग रिएक्शन, ठीक है। तो अराइल वाली होगी ऑटोमेटिकली फिटिग, ये वाली होगी वुड्स रिएक्शन, और ये दोनों का मिक्सचर है, ये तो ऑटोमेटिकली याद हो जाएगा। होफमैन ब्रोमामाइड रिएक्शन। देखो ये एक नेम रिएक्शन है। आपको मैं अमीन चैप्टर में नेम रिएक्शन की एक सिंपल सी ट्रिक बताता हूं। देखो अमीन पूरे चैप्टर की बता रहा हूं। अमीन चैप्टर में जब भी हम किसी नेम रिएक्शन की बात करते हैं तो प्राइमरी अमीन का लेना देना जरूर होगा। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं कि पूरे अमीन चैप्टर में जब हम किसी नेम रिएक्शन की बात करते हैं तो प्राइमरी अमीन का लेना देना जरूर होगा। इतनी बात क्लियर है। अब इसको करते हैं। देखो यहां पे देखो, इसको नाम से कोशिश करो, ब्रोमामाइड, इसको नाम से ही पता लग रहा है कि ये ब्रोमीन किससे मिलके बना है, ब्रोमीन, और ये अमाइड, ये है एक अमाइड। तो ब्रोमामाइड मिलके बना है ब्रोमीन प्लस अमाइड से। इतनी बात क्लियर है। अब इसको पकड़ लो होफमैन को कैसे पकड़ना है, लास्ट के दो लेटर और शुरू के दो लेटर। लास्ट के दो लेटर क्या है, Na, और शुरू के क्या है, OH। इतनी बात क्लियर है। ब्रोमीन, अमाइड, और ये क्या है, ये क्या मिलके बना देगा, NaOH। अब आपके सामने मैं रिएक्शन लिख के बताता हूं। देखो अमाइड, ये अमाइड प्लस ये क्या है, ब्रोमीन, प्लस ये क्या है, NaOH। और मैंने क्या बोला था, जब भी अमीन चैप्टर में हम नेम रिएक्शन की बात करते हैं तो प्राइमरी अमीन का लेना देना पक्का होगा ही होगा। तो ये अपने पास होफमैन ब्रोमामाइड रिएक्शन बन गई कि अमाइड प्लस ब्रोमीन प्लस NaOH रिएक्ट करके क्या बना रहे हैं, एक प्राइमरी अमीन। इतनी सी सिंपल सी बात है। अब लास्ट रिएक्शन है गैब्रियल थैलामाइड रिएक्शन। अब इसको कैसे याद करें, देखो इसके भी नाम से ही कोशिश करना है। देखो पहली बात तो ये क्लियर है कि ये एक नेम रिएक्शन है, गैब्रियल थैलामाइड एक नेम रिएक्शन है।
अब नेक्स्ट देखो, इसके नाम से ही कोशिश करते हैं, ये है थैलामाइड। तो थैलामाइड से अपने को याद आना चाहिए थैलिक एसिड। थैलिक एसिड कुछ इस तरीके का दिखता है, मतलब हमें ले दे के थैलिक एसिड है अपने पास, इसी से हमें कुछ करना है। अब क्या करना है, देखो मैंने क्या बोला, ये एक नेम रिएक्शन है, और मैंने क्या बोला था कि अमीन चैप्टर में जब भी हम नेम रिएक्शन की बात करते हैं तो प्राइमरी अमीन का लेना देना होता है। तो सिंपल सा है, थैलिक एसिड से हमने बना देना है प्राइमरी अमीन, ठीक है। नेम रिएक्शन अमीन चैप्टर में जब भी हम किसी नेम रिएक्शन की बात करते हैं, ये हम आगे भी यूज करेंगे सेम ट्रिक। अमीन चैप्टर में जब भी हम नेम रिएक्शन की बात करते हैं तो प्राइमरी अमीन कहीं ना कहीं होगा। अब रिएक्टेंट में तो ये है थैलिक एसिड, तो प्रोडक्ट में ही होगा, है ना। अब बचा क्या, अब बचा कि रिएजेंट क्या यूज करना है। तो देखो चैप्टर का नाम है अमीन मतलब अमन, अमन मतलब शांति। तो इस चैप्टर में हम एसिड का यूज नहीं करते, इस चैप्टर में हम किसका यूज करते हैं, इस चैप्टर में हम बेस का यूज करते हैं, है ना। एसिड क्या है, जला देगा, मतलब वो शांति भंग कर देगा, तो यहां पे बेस का यूज कर देना है, ठीक है। थैलिक एसिड बेस और बन गया प्राइमरी अमीन। है कार्बिलामिन रिएक्शन। देखो इसको कैसे याद करना है, एक बात तो क्लियर है कि कार्बिलामिन रिएक्शन एक नेम रिएक्शन है, और मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि अमीन चैप्टर में जब भी हम नेम रिएक्शन की बात करते हैं तो अपना लेना देना प्राइमरी अमीन के साथ जरूर होगा ही होगा, ठीक है। अपना लेना देना प्राइमरी अमीन के साथ होगा ही होगा। तो कार्बिलामिन, ठीक है। देखो कार्बिलामिन कहीं भी वर्ड दिख जाए इससे याद आना चाहिए वर्ड कार, ठीक है, वर्ड कार। और कार में कौन बैठा था, कार में बैठा था अमन। तो कुछ चोर थे वहां पे, आसपास कुछ चोर घूम रहे थे, तो कार में बैठे अमन को क्या चोरों ने क्या किया, क्लोरोफॉर्म सुंघा दिया। कार में बैठे अमन को क्लोरोफॉर्म सुंघा दिया और भाग गए चोर। भाग गए मतलब रन मतलब भाग गए, चोर रन कर गए चोर, RNC, क्लियर है। अब देखो अमन से है हमारे पास अमीन, और अमीन कैसा होगा, प्राइमरी अमीन, क्योंकि नेम रिएक्शन है। तो ये है एक प्राइमरी अमीन, ये है KOH, ये है क्लोरोफॉर्म, और ये है RNC यानी आइसोसाइनेट, ठीक है, क्लियर है। कार में बैठे अमन को क्लोरोफॉर्म सुंघा के रन मतलब भाग गए चोर। कार में अमन बैठा था, चोर उसको क्लोरोफॉर्म सुंघा के और चोरी वोरी करके भाग गए होंगे, ठीक है, क्लियर है। करने वाले हैं हैलोजन एक्सचेंज की रिएक्शंस को याद करने की ट्रिक। अब देखो यहां पे वर्ड है एक्सचेंज, तो एक्सचेंज से हमें याद आना चाहिए कि हम किसी एक्सचेंज ऑफर से कोई कार खरीद रहे हैं, ठीक है। हम किसी एक्सचेंज ऑफर से कोई कार खरीद रहे हैं। अब कार कौन सी खरीद रहे हैं, पिंक कलर की स्विफ्ट। तो यहां तक की ट्रिक क्लियर है कि हम एक्सचेंज ऑफर से पिंक कलर की स्विफ्ट खरीद रहे हैं। अब देखो एक्सचेंज से हुआ हैलोजन एक्सचेंज, इसकी दो रिएक्शन, पिंक से हमें याद आएगा फिंकलस्टीन, पिंक फिंक मैच हो गया फिंकलस्टीन, और स्विफ्ट से हमें याद आएगा स्वार्ट्स रिएक्शन। तो हैलोजन एक्सचेंज की दो रिएक्शन फिंकलस्टीन एंड स्वार्ट्स। एक बार फिर से करते हैं, हैलोजन एक्सचेंज वर्ड से हमें स्ट्राइक करेगा कि हम एक्सचेंज ऑफर से पिंक कलर की स्विफ्ट खरीद रहे हैं। तो हैलोजन एक्सचेंज की दो रिएक्शन फिंकलस्टीन एंड स्वार्ट्स रिएक्शन। अब हमें एक बात तो क्लियर होगी कि फिंकलस्टीन और स्वार्ट्स रिएक्शन में हैलोजन का एक्सचेंज होता है। अब ये कैसे पता लगाएंगे कौन सी रिएक्शन में कौन से हैलोजन का एक्सचेंज होता है, तो इसके लिए एक सिंपल सी बात बताता हूं। देखो हमें हैलोजन पता है कौन से होते हैं, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। अब इसमें हमें एक सिंपल सी बात पता है कि जो फ्लोरीन है वो होता है स्मॉलेस्ट, और आयोडीन है वो होता है लार्जेस्ट। अब देखो दोनों रिएक्शन के सिर्फ नाम को देखो, नाम को देखना है किसका नाम बड़ा है। फिंकलस्टीन में ज्यादा लेटर है तो फिंकलस्टीन हुआ बड़ा नाम, तो बड़े नाम को लार्जेस्ट से मैच करा दो, और छोटा नाम कौन सा है, स्वार्ट्स। अब छोटे नाम को स्मॉलेस्ट से मैच करा दो। मतलब स्वार्ट्स रिएक्शन में होगा फ्लोराइड का एक्सचेंज और फिंकलस्टीन रिएक्शन में होगा आयोडीन का एक्सचेंज। अब ये रिएक्शन आप अभी के अभी एनसीईआरटी में क्रॉस चेक कर लो, आपको याद हुई कि नहीं, ठीक है। ये रिएक्शन एनसीईआरटी में दी हुई है, आप क्रॉस चेक कर लो।